श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन हम सुन रहे हैं। उपदेश कल्पावली ग्रंथ के अंदर धर्मस्थ गण विजय महाराजा ने, धर्मेश गण विजय महाराजा के शिष्य ने इंद्र गण विजय महाराजा ने 36 कर्तव्यों का वर्णन फरमाया है। उनमें प्रथम कर्तव्य है जिन्हें सब भगवान की आज्ञा मानो, और दूसरा कर्तव्य है मिच्छम परिहर, मतलब मिथ्यात्व का त्याग करो। ये दो कर्तव्य हम सुन चुके हैं। आज तीसरे कर्तव्य पर हम प्रकाश पाड़ेंगे। तीसरा कर्तव्य है दरह सम्मतम, मतलब सम्यक्त्व को धारण करो। सम्यक्त्व मतलब श्रद्धा, सम्यक्त्व मतलब सच्ची श्रद्धा, सच्ची समझ। जब सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है तब एक चमत्कार सर जाता है। अफाट अगाध जो महासागर दिख रहा था, जिसका किनारा ही नजर नहीं आ रहा था, उसका किनारा सम्यक्त्व की प्राप्ति से दिख जाता है। जो अगाध अपार सागर दिख रहा था, वो सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद एक छोटा सा, एक छोटी सी तलावड़ी बन जाता है। मतलब अब अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर आत्मा का मोक्ष नक्की। जब सम्यक्त्व की बात आती है तब हम सुलसा को याद करते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने अंबर परिवाजक थ्रू सुलसा को धर्मलाभ कहलाया था। राजगुरी नगरी में अनेक उत्तम श्रावक बस रहे थे और किसी अन्य को याद न करते हुए भगवान महावीर ने सुलसा को याद किया। अनेक जगह पर सुलसा को याद किया गया है। राई प्रतिक्रमण में जब सज्जाएं आती है भरेसर की, उस सज्जाएं में महासतियों की नामावली में प्रथम सुलसा को रखा है। सुलसा चंदन माला मनोरमा मनोरया दमयंती नमया सुंदरी शिया। भगवान महावीर की प्रथम शिष्या, प्रथम साध्वी चंदन माला होने पर भी यहां पर पहले सुलसा को रखा, उसके बाद चंदन माला को लिया। पोषक पारने का जो सूत्र है उसमें भी सुलसा को प्रथम रखा। सुलसा आनंद कामदेवाय, आनंद और कामदेव जैसे महाश्रावक को भी बाद में रखा, पहले सुलसा को लिया। भगवान महावीर के शासन में जिन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र की निकाचना की, उस बात को रजू करने के लिए वीरजी महाराजा ने भी सुलसा को याद किया है। सुलसा दिक नव जनन ने जिन पद दीदू रे, सुलसा उदयी सुपार्श्व
श्रेणी, कौणिक, रेवती आदि 9 पुण्यात्माओं ने जिन नाम कर्म की निकाचना की है, लेकिन उनमें और अन्य किसी को याद न करते हुए सुखवीर जी महाराजा ने सुलसा को याद किया है। इतना नहीं, और आगे अपन देखते हैं उपाध्याय उदयंत महाराजा ने 16 सत्यों का छंद की जब रचना की तो वहां पर भी सुलसा को याद किया। सुलसा सियले साची ते नवी काची रे, ऐसे अनेक जगह पर सुलसा को याद किया। मतलब सुलसा में एक सच्ची श्रद्धा थी। जबरदस्त समय वह जल रहा था। ये हमें पता तो तभी चला कि जब अमृत परिवादक द्वारा भगवान महावीर ने सुलसा को धर्मलाभ कराया था। ऐसा सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। मिथ्या का त्याग करो और सम्यक्त्व को धारण करो। झूठा को छोड़ करके, असत्य का त्याग करके सत्य को पकड़ो, सच्चा समझो, सच्चा का स्वीकार करो। जब तक समझ नहीं थी तब असत्य का हम स्वीकार कर रहे थे, लेकिन जब सच्चा समझ में आ गई तब झूठे को छोड़ने में देर नहीं लगाना चाहिए। सत्य को पकड़ो, सत्य को समझो, सत्य को स्वीकार करो। यह सम्यक्त्व की परिभाषा। इसके बारे में हम विशेष पता लगेगा। एक एग्जाम्पल आपको सुनाता हूं धनपाल पंडित का। मालव देश के अंदर धारा नगरी, और वहां पर लक्ष्मीधर नाम का एक ब्राह्मण परिवार, उनको 2 बेटे थे, धनपाल और शोभन। पिता लक्ष्मीधर ने एक जैनाचार्य को प्रॉमिस दी थी कि मैं आपको मेरे 2 बेटों में से एक बेटा अर्पण करूंगा, समर्पित करूंगा। लेकिन कुछ संयोगवश वो समर्पण करने का प्रसंग नहीं उपस्थित हुआ था। लेकिन आज जब जीवन का अंत समय आया तब पिता ने दोनों पुत्रों को बुलाकर के कहा कि मैंने एक जैनाचार्य को प्रॉमिस दिया है कि मेरे 2 बेटों में से एक बेटा मैं आपको दूंगा। तो बोलिए कौन तैयार है मेरे प्रॉमिस को पालने के लिए? तब छोटा जो शोभन था वो तैयार हो गया। पिताजी, आपके वचन को मैं पालूंगा, पालने के लिए तैयार हूं। तो छोटा बेटा शोभन जैन साधु बना। धनपाल को यह अच्छा नहीं लगा। हालांकि धनपाल प्रकांड विद्वान था, राज दरबार में उनका मानवता स्थान था, राज पंडित, राज पुरोहित, राज ज्योतिष के रूप में था। लेकिन छोटा भैया ये जैन मुनि बना है, वो उसको अच्छा नहीं लगा। उसके प्रति की द्वेष भावना समग्र साधु संस्था पर बढ़ती गई। परिणाम यह हुआ कि वहां पर साधुओं का आवागमन कम हो गया। अब आगे शोभन मुनि का क्या होता है? और राजकवि, राज ज्योतिष धनपाल सम्यक्त्व के बारे में कैसे प्रकट होते हैं, कैसे अधिकार चलता है, वो अधिकार अग्रे वर्तमान।
सभी को